कि इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ टैली में कैसे नया कंपनी बनाते हैं। यानी कि खुद की कंपनी बनानी हो तो हमें किन किन प्रोसेस का अनुसरण करना होता है। तो सबसे पहले ये टैली ERP9 प्रोग्राम मैंने खोल रखा है, स्क्रीन पे दिख रहा है आप सभी को। और ये जो टाइटल बार है इसको कहते हैं, जिस पे टैली ERP9 लिखा हुआ है। इसको मेनू बार कहते हैं, जिस पे प्रिंट, एक्सपोर्ट, ईमेल, अपलोड, सब जैसे चीज़ें लिखी गई हैं। इसको कहते हैं वाउचर पैन। ये सारे चीज़ आते हैं आपके कैलकुलेटर्स हो गए, इससे जुड़ा हुआ आप कॉन्फ़िगरेशन, लाइसेंस, सब वर्जन वगैरह से अपडेट से संबंधित मौजूद रहता है। और ये जो स्क्रीन देखने को मिल रहा है 2 पार्ट में बटा हुआ, इसको मेन पैन कहते हैं। इसे लेफ्ट मेन पैन कहते हैं, इसे राइट मेन पैन कहते हैं। लेफ्ट मेन पैन में देखने को मिलता है कि सबसे पहले आप कंपनी में काम कर रहे हैं, तो कौन से कंपनी में काम कर रहे हैं या कौन सा कंपनी आपके स्क्रीन पर मौजूद है वो दिखाता है लेफ्ट मेन पैन। साथ ही राइट मेन पैन की अगर हम बात करें तो इसमें एक गेटवे ऑफ टैली नाम की सूची दिखाई देती है, और ये तब दिखाई देती है जब कोई यहाँ पे कंपनी खुला हुआ हो। तो सबसे पहले हम अपने कंपनी को बनाएंगे कैसे, तो कीबोर्ड से हमें एक बटन दबाना होता है, शॉर्टकट की Alt+F1। यानी Alt के साथ जब F1 दबाएंगे तो यहाँ से ये जो कंपनी था ये बंद हो गया, और साथ ही ये जो गेटवे ऑफ टैली नाम का यहाँ पे सूची था ये भी हट करके उसके जगह पे कंपनी इन्फो आ गया। इसमें कुछ विकल्प मौजूद होते हैं, सिलेक्ट कंपनी दिया होता है। नया कंपनी जो आप बना रखे हैं, मतलब एक एक करके कंपनी बना रखे हैं, तो उसमें से किसी कंपनी को अगर चुननी हो तो सिलेक्ट कंपनी का प्रयोग करते हैं। और लॉग एज रिमोट यूजर का हो गया, जिसे कोई कंपनी ऑलरेडी बना हुआ हो उसमें से कोई खोलना है उसके लिए। क्रिएट कंपनी का प्रयोग किया जाता है नया कंपनी बनाने के लिए। वहीं बैकअप कंपनी का प्रयोग किया जाता है कि जब आपके इस सिस्टम से अपने कंपनी को किसी ड्राइव में कॉपी करके या किसी दूसरे सिस्टम में पेस्ट करना हो, यानी कि स्टोर दूसरे कंपनी में करना हो, तब बैकअप और रीस्टोर का प्रयोग किया जाता है। क्वाइट का प्रयोग अगर हम बात करें तो ये टैली नाम के एप्लीकेशन से बाहर निकलने के लिए, अर्थात इस टैली प्रोग्राम को बंद करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले हम क्रिएट कंपनी करते हैं, क्योंकि जब तक हम कंपनी नया बनाएंगे नहीं तब तक हम कंपनी को चुन नहीं सकते, ना ही उसे खोल सकते। तो सबसे पहले आते हैं क्रिएट कंपनी। क्रिएट कंपनी में जैसे आएंगे ये कंपनी क्रिएशन खुल करके हमारे स्क्रीन पे सामने आता है। इस कंपनी क्रिएशन में होता क्या है कि सबसे पहले डायरेक्टरी बताता है कि आपकी कंपनी जो है ये कहाँ पे स्टोर हो रहा है, इस चीज को डिनोट करता है। और इसके अलावा अगर हम बात करें नेम के बारे में, तो नेम यानी कि यही होता है आपके कंपनी का नाम, जिस पे आप सुनिश्चित करते हैं कि आपके कंपनी का नाम क्या होना चाहिए। तो जैसे कि भारद्वाज इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड मैंने कंपनी का नाम रख दिया। तो फिर इंटर करते हैं। इंटर करेंगे तो सेकंड ऑप्शन के पास जाएगा मेरा कर्जर, भारद्वाज इन्फोटेक कंपनी के ऑनर जो है उनका नाम। तो ऑनर का नाम लिख दिए। ये कंपनी कहाँ पे है, तो यहाँ पे जो नाम डाला गया ये कंपनी का नाम था, और ये मेलिंग नेम मतलब कि कंपनी के ऑनर का नाम। एड्रेस मतलब कि लोकल एड्रेस डालते हैं, रूरल एरिया, जैसे कि ना गौही जो क्षेत्र कहलाते हैं, या बोले तो कंपनी आपका कहाँ पे है, किस रोड के पास है, किस मार्केट में है, कौन से चौक चौराहा पर है। तो ऐसी मतलब छोटी बारीकी एड्रेस भरी जाती हैं। इसके बाद है कंट्री में अपना लेते हैं इंडिया, कि ये कंपनी जहाँ से जिस देश से बिलोंग कर रही है। स्टेट बोले तो जिस राज्य से कंपनी बिलोंग कर रही है। और कंपनी का पिन कोड क्या है, ये पिन कोड का मतलब हो गया कि कंपनी अगर आप को कोई दूसरी कंपनियां कोई डाक सेवा भेजना चाहती हैं, कोई डाक के द्वारा कोई पार्सल वगैरह भेजना चाहती हैं,
तो उसमें बड़ा हेल्पफुल साबित होता है ये, खास करके ये रूरल एरिया यानी एड्रेस के तौर पे, और ये पिन कोड, तो इसे अच्छी तरह से भरेंगे। टेलीफोन नंबर अगर हम बात करें तो कंपनी का जो टेलीफोन नंबर होता है वो डालेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे। फैक्स नंबर होता क्या है कि ये आमतौर पे कंपनी में लगा होता है कि कोई डाटा आपने यहाँ से लिखा और किसी दूसरे बैठे कर्मचारी तक भेजा तो आपके इंफॉर्मेशन चले जाते हैं, साथ में वहीं से आपके बाकायदा हस्ताक्षर वगैरह के साथ वहाँ से प्रिंट करके डिजिटलाइजेशन के तौर पे निकल जाते हैं। ईमेल के लिए बात करें gmail.com, भारद्वाज इंफोटेक gmail.com, ये इस कंपनी का ईमेल आईडी हो गया। कंपनी का ईमेल आईडी भी डालना सही जरूरी है, जिससे कि आपसे कोई भी कांटेक्ट कर सके बाय ऑनलाइन। वेबसाइट, कंपनी को कोई विजिट करना चाहता है तो आपके किस वेबसाइट से विजिट कर सकता है, भारद्वाज इंफोटेक .com। इसके अलावा फाइनेंशियल ईयर के बारे में अगर हम बात करें तो कोई भी कंपनी का फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है 1 अप्रैल से, जो कि मान लीजिए 2021 से शुरू हो रहा है। अगर फाइनेंशियल ईयर शुरू हो रहा है 1/4/2021 से, तो अभी आपको हम कुछ गलतियां यहाँ पे कर करके दिखाते हैं। जैसे कि मैंने लिखा 1/4/2021 से फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है, हम कुछ जानबूझ करके गलती करते हैं, जिससे कि 3 लिख देते हैं और 4 लिख देते हैं, 2021 लिख देते हैं और इंटर करेंगे तो ये हमारा प्रोसेस आगे नहीं बढ़ेगा। क्यों नहीं बढ़ेगा? क्योंकि फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है, जिसे हम हिंदी में वित्तीय वर्ष के भी नाम से जानते हैं, ये शुरू होता है 1/4/2021 से ये शुरू हुआ, मतलब 1/4 से शुरू होता है। सन आपका अब अपने अनुसार डाल सकते हैं और इंटर करते हैं। इसके पश्चात यहाँ पे या तो सेम डेट भी आप डाल सकते हैं। इसके बाद यूथ सिक्योरिटी कंट्रोल के तौर पे यहाँ पे यस करेंगे। यस करने के बाद यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर के नाम पे तौर पे लिखेंगे जो पासवर्ड वगैरह लगाना चाहते हैं आप, ताकि आपका कंपनी फुली प्रोटेक्ट रहे। तो इस पासवर्ड को डालते हैं यहाँ पे और कंफर्म पासवर्ड डालते हैं। आपका पासवर्ड अगर वीक रहेगा तो इस तरह का सिग्नल देगा। अगर कुछ हार्ड पासवर्ड डालते हैं, 7-8 डिजिट में डालते हैं, तो थोड़ा सा टॉप लेवल में माना जाता है। तो इस तरह का रिमाइंड आपको न भी करें। और इसके बाद ये सारी चीज़ें होते हैं बेस करेंसी इंफॉर्मेशन। ये करेंसी इंफॉर्मेशन जैसे कि मुद्रा चिन्ह जो होते हैं, तो ये अकॉर्डिंग टू और कंट्रीज जो आप यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं, जैसे कि इंडिया सिलेक्ट किया आपने, बिहार सिलेक्ट किया, तो कंट्री सिलेक्ट किया आपने इंडिया को, तो इंडिया में क्या करेंसी होती है, करेंसी के अकॉर्डिंग अपने आप ये सारी चीज़ें गतिविधियाँ क्या हो जाती हैं, अपडेट हो जाती हैं। तो ये चीज़ हुआ, आप इंटर करते जाएंगे। यहाँ पे आप इंटर करके एक्सेप्ट कराएं तो, अथवा कीबोर्ड का एक शॉर्टकट होता है Ctrl+E, एक्सेप्ट करेंगे, आपका कंपनी बन करके तैयार हो जाएगा। यहाँ पे आपका मांगेगा एडमिनिस्ट्रेटर का नाम। तो एडमिनिस्ट्रेटर मतलब जो मैंने डाला था, अभय करके डाला था और पासवर्ड 1 2 3 डाला था, ये हमारा रहा कंपनी। जैसे कि पहले मैंने आपको वीडियो में बताया था कि ये मेन पैन है। मेन पैन में बाएं साइड में बताता है कि कौन से कंपनी में आप काम कर रहे हैं। तो हम जिस कंपनी में काम कर रहे हैं ये है भारद्वाज इंफोटेक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, और ये रहा वो गेटवे ऑफ टैली जिसके सहारे हम कंपनी में बोले तो ये पहला द्वार होता है, ये पहला सूची होता है, जिससे कि हमें कंपनी से जुड़ी हुई किसी भी प्रकार के लेन देन को करने के लिए इसी सूची से हो करके हम सबको गुजरनी होती है। तो आई होप आप सबको
टैली में कैसे कंपनी बनाते हैं, नया कंपनी कैसे बनाते हैं, खुद की कंपनी कैसे बनाई जाती है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होंगी। और पसंद आया हो वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट करना ना भूलें और दूसरों के साथ भी साझा करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को, ताकि अन्य ज़रूरतमंद तक ये वीडियो पहुँचे और आपके एक शेयर से दूसरे का भी भला हो। तब तक जय हिंद।